झुकाव अगर देखिएगा, अगर चिराग पासवान अकेले नहीं लड़ते हैं तो, हाँ, क्योंकि चिराग पासवान एक फैक्टर है इसमें, हाँ। नो डाउट। हाँ। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है कि युवाओं में जो क्रेज है चिराग पासवान के प्रति बहुत बड़ा है। हाँ, तो आपको बता दें कि अगर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं हाँ, तब जो है एनडीए गठबंधन जो है कमजोर पड़ जाएगी और इंडी गठबंधन जो है वो हाई हो जाएगी, मतलब ऊपर जाएगा। हाँ। अगर चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ते हैं हाँ। तो एक तरफा बहुमत जो है एनडीए गठबंधन की होगी और इंडी गठबंधन की करारी हार होगी। एनडी गठबंधन की करारी हार होगी अगर चिराग पासवान अगर अकेले मिल करके इंडिया गठबंधन में अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ते चिराग पासवान, हाँ। तो इंडिया गठबंधन हारेगी। अगर इंडिया गठबंधन अगर इंडिया गठबंधन से अगर चिराग पासवान नहीं रहता है हाँ। तब होगा इंडिया गठबंधन हारेगी। ये कैसे हमको समझ में नहीं आया। चिराग पासवान एक फैक्टर आप नहीं समझ ठीक है, रहे ठीक है। चिराग पासवान पिछले बार जो है जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े थे, हाँ, वहीं आपने वहीं देखा खड़ी हुई, वहां BJP वहां उन्होंने खड़ा किया। हाँ। बीजेपी की जहाँ पर प्रत्याशी तो वहाँ पर चिराग पासवान ने प्रत्याशी नहीं दिया, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ। अच्छा, तो हनुमान जो है वो गद्दारी तो करेगा नहीं। अच्छा। तो उनका कहना कि हम हनुमान है, तो भाजपा के साथ गद्दारी किए नहीं उन्होंने। हाँ। उन्होंने क्या किया कि जहां पर नीतीश कुमार की जो कैंडिडेट खड़े थे वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया। हाँ। और नीतीश कुमार की पार्टी जो 80 सीट 70 सीट वाली सीट पार्टी को मात्र 43 पर लटका दिया। हाँ। उसका एकमात्र कारण था चिराग पासवान। हाँ। और चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं था, और वही फैक्टर जो चिराग पासवान फिर। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में जो है ये फंसते जा रहे चिराग पासवान, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता फिर वही वाला एजेंडा 2020 वाला, हाँ। नीतीश कुमार को कमजोर करना है। हाँ। नीतीश कुमार को जब तक ये लोग कमजोर नहीं करेंगे हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा कैसे। जिस तरीके से 20 में चिराग पासवान को खड़ा कर करके नीतीश कुमार को डैमेज किया गया, जदयू को डैमेज किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है पर्दे के पीछे से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि फिर से चिराग पासवान वहीं पर प्रत्याशी खड़ा करे जहां पर नीतीश कुमार की जो कैंडिडेट है वहां पर खड़ा हो, ताकि नीतीश कुमार कैंडिडेट को न जीते। और भले चिराग पासवान हारे अलग चीज है, लेकिन वोट इतना काट ले कि वहां पर जो है जदयू की कोई विधायक जो वो नहीं जीत पाए। यही जैसे कारण कि एनडी अलायंस में सीट को लेकर और इंडिया अलायंस में भी सीट को लेकर दोनों में अभी बहुत मतभेद चल रहे हैं आपस देखिए में। चुनाव है, चुनाव आने अभी बाकी है, चुनाव भी हुआ नहीं है। हाँ। तो देखिए सीटों का बंटवारा तो होगा। हमको हाँ। जहाँ तक लगता है जदयू और बीजेपी हाँ। ये दोनों 100 सीट पर लड़ेगा, नहीं तो 90 और 100 के बीच में हाँ। ये दोनों रहेगा। बाकी ऑफर करेंगे चिराग पासवान को 20 सीट 30 सीट, तो क्या होता है। लेकिन तो चिराग 50 सीट का लेकिन डिमांड चिराग कर रहे हैं। पासवान तो ऐलान कर दिया कि 243 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो 243 पर तैयारी का मतलब है कि फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए जो है हाँ। एनडीए के ही लोगों ने, यानी खास करके भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने विचार विमर्श किया होगा और जा रहे कि नीतीश कुमार डैमेज होंगे तभी तो हमारा मुख्यमंत्री भैया आएगा। तो इंडी अलायंस में भी तो साहनी 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं। 60 सीट करे, 80 सीट सहनी की क्या गजब हाल, हाँ। किसकी बात करते हैं। सहनी के पास वोट परसेंटेज क्या है ये? हाँ। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। हाँ। बिहार में राजद के बाद अगर कोई है इंडी गठबंधन में हाँ। तो राजद के बाद जो है उसका नाम कांग्रेस है। हाँ। कांग्रेस उसके माले है, सहनी है क्या भाई? 4 सीट आप जीते हैं हाँ। आज से, तो माले वाले जीत गए भाई। हाँ। माले वाले 12 13 14 सीट जीते हैं, तो उनका वैल्यू ज्यादा है ना। हाँ। आप डायरेक्ट कोई आपको ऐलान किया नहीं, आप डायरेक्ट अपने मन से, मतलब अपने क्या बोलते हैं मुंह मीठा जो बोलते हैं, मिट्ठू मियाँ। हाँ अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, हाँ। वही वाला हाल हो गया है इनका। आपको मुकेश सहनी जी का अच्छा। अपने मन से कहीं भी जा रहे मंच पे हाँ। तो तेजस्वी जी बैठेंगे पहला कुर्सी पर और दूसरा कुर्सी पर हम बैठेंगे डिप्टी सीएम। अच्छा। बाकी सब बेवकूफ है क्या? अच्छा। अरे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपना डिप्टी सीएम देगी। हाँ। माले है, माले भी दे सकती है। हाँ। अरे भाई आप कितना सीट जीत सकते हैं? पिछले बार 4 सीट आप जीते थे, आपका एक विधायक बचा। हाँ। आपका एक विधायक बचा, भारतीय जनता पार्टी ने सबको खरीद लिया। हाँ। तो आपके पास तो कुछ है नहीं। हाँ। आपका ना सीधा बोलता है कि जो निषादों का आरक्षण देगा हम उसकी तरफ चल जाएंगे, उसकी तरफ झुकाव है। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी अगर आज ऐलान करते कि हम निषादों का आरक्षण दे रहे हैं, हाँ। सबका आइडियोलॉजी कहाँ है भाई? आप सीधा मिल जाइएगा उधर, कहिएगा सही मोदी बात जी हमारे भगवान है, मोदी जी हमारे लिए बहुत है, मोदी जी हमारे गुरु है, सब मान लीजिएगा। हाँ। तो आपका आइडियोलॉजी नहीं ना भाई, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और बिना आइडियोलॉजी का चुनाव लड़ना वो कोई मकसद वो पूरा नहीं हो सकता है। ये छोड़िए, आप बताइए इस बार बदलाव चाहते हैं कि फिर से नीतीश देखिए, कुमार चाहते हैं? आप युवा हैं, आप अपनी हम बता नजर से रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार वाकई में जो है अब उनको आराम करने की जरूरत है। ठीक है। नीतीश कुमार के अलावा कोई आए, हाँ। हम ये नहीं कहेंगे किस पार्टी से आए, हाँ। बस नीतीश कुमार के अलावा हो सकता है जदयू से कोई आ जाए या भाजपा से ही कोई आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार अब नहीं। क्यों? नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत तरक्की की है। ठीक है। बिहार में बहुत विकास किया है। हाँ। विकास पुरुष के अगर नाम से किसी को जाना जाएगा बिहार में तो उसका नाम नीतीश कुमार है, उसमें कोई दूरा नहीं है। हाँ। लेकिन अब नीतीश कुमार को वाकई में जो है आराम करने की जरूरत है। हाँ। उनका जहन कमजोर हो गया है। हाँ। देखते हैं वो कब क्या बोलना उसको उनको खुद पता नहीं है। हाँ। तो इसीलिए हम कहेंगे नीतीश कुमार जी को अब आराम की जरूरत है। कभी भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब बताइए, जिंदा आदमी को श्रद्धा श्री अटल बिहारी वाजपेयी कह दे रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी सामने खड़े हैं। हाँ। कभी महिला का मतलब महिला का बच्ची का
बैग जो होता है यहाँ पर टांगा था वो गले में टांग दे रहे हैं, लग रहा है फांसी का फंदा लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन वाकई में ये चेकअप के लायक है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उसको जांच करवाया जाए उनको, ताकि वाकई में क्या नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन सही है या नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है, हम नहीं कह रहे। प्रशांत किशोर जैसा कि अभी आप प्रशांत किशोर का जिक्र किए, तो प्रशांत किशोर को किस नजरिया से देख रहे हैं? प्रशांत किशोर भी देखिए, अभी देखिए जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, गर्मी का जमीनी मौसम स्तर है, से। लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी एक अच्छे व्यक्ति है, उनके बारे में आने वाले दिन हाँ, आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं हो पाएगा, मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई है। अच्छा। आपको ही पता है, यूपी और बिहार में इस बार योगी आदित्यनाथ बन गए गलती से 2 बार से, हाँ। लेकिन यूपी और बिहार में जो है अगड़ा और वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई चलती है। हाँ। तो पिछड़ों की आबादी जो है बिहार और यूपी में ज्यादा है, इसीलिए अगड़ों को लेकर के, जैसे देखिए अभी भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे राजद पार्टी है, इन दोनों में औकात है अगर, तो अभी ऐलान कर दे कि हमारे पार्टी से कोई भूमिहार लाला राजपूत या पठान शेख सैयद कोई मतलब जनरल कास्ट किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 15 सीट पर आके अटक जाएगा। अच्छा। जानबूझ के नहीं करता, ऐलान नहीं कर सकता है। अगर बनाना भी होगा ना तो जीत के बाद ही बनाएगा। ऐलान करके किसी की औकात नहीं किसी भी पार्टी को कि कह दे कि हम जनरल सवर्ण समाज के लोगों को हम मुख्यमंत्री बनाए, किसी पार्टी में औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है। और जैसा कि अभी आप बताएं कि नीतीश कुमार बहुत तरक्की की है, बिहार को बहुत बढ़ा है, तो पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का बिहार के मुद्दा लिए। है, पलायन का मुद्दा है। इसमें नीतीश कुमार कितना इसमें नीतीश कुमार फेल है ना? पलायन में फेल है, विकास में नीतीश कुमार आगे है। देखिए जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम चरमरा गया, क्योंकि मंगल पांडे के हाथ में है। हाँ। मंगल पांडे है एकदम मंगल किए हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था को एकदम बर्बाद कर दिए मंगल पांडे। और उनके ही पार्टी के बहुत बड़े नेता बनते थे मनीष कश्यप, यूट्यूबर, बहुत बड़ा, बार बार गुण कहता है भाजपा तो कुछ होगा जी, कुछ होगा। और जब 4 लाठी लगा तो दिमाग का बत्ती खुल गया, बोले कि बाप रे बाप, भाजपा से खराब कोई पार्टी नहीं है, हम भाजपा में नहीं रहेंगे। मैंने देखिए डॉक्टर ने उनका इलाज किया वहाँ पर। आप लोग कहते हैं कि मारा, कोई डॉक्टर मारा नहीं है, अच्छा। उनका इलाज हुआ है। इलाज नहीं होता तो मनीष कश्यप इतना अच्छा व्यक्ति अब नहीं होते। इलाज हुआ पीएमसीएच में, देखे कितना अच्छा बोल रहा है। अब सरकार का विरोध करने लगे, अब सरकार का विरोध करने लगे। देखिए लोकतंत्र में सरकार का विरोध होना चाहिए, लेकिन ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार का अगर आप विरोध करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जेल मिलेगा, आपके ऊपर मुकदमे होंगे। चाहे यूपी की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, आप अगर सच बोलोगे तो आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। अभी आप बोले कि एनडीए से ही कोई आए मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों चाह रहे हैं कि अभी आप बोले ना कि तानाशाही की सरकार है बिहार में, यूपी में, अभी फिर बोल रहे हैं कि हाँ। एक मिनट भाई, बस मुख्यमंत्री सुन तो, हाँ, गृह विभाग किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। तो मुख्यमंत्री जब चेंज हो जाएगा तो गृह विभाग भी चेंज होगा, तो उसका मानसिक संतुलन सही रहेगा ना भाई। उसका तो मानसिक संतुलन तो वो समझेगा ना, तो मानसिक संतुलन सही वाला कराएगा तो वो सही फैसला लेगा, सही डिसीजन लेगा। ऐसे थोड़ी है। अरे भाई सबको बोलने की आजादी है, हम मानते हैं गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत करिएगा, अगर आप जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ हुआ, जिस तरीके से उसका बलात्कार करके उसका हत्या कर दिया गया और इस पीएमसीएच के सड़कों पर तड़पती रही, 9 घंटे के बाद बेड मिला, तो क्या ये सवाल नहीं उठता है? लेकिन आप चिल्ला कर सरकार से सवाल करोगे तो आपके ऊपर एक FIR हो जाएगा। कहा जाके सरकार के खिलाफ कैसे बोल दिया भाई? सरकार के खिलाफ तुम नहीं बोल सकते हो। तो ये हिटलर शाही है, तानाशाही है, और इसको ही उखाड़ फेंकना है, इसी को उखाड़ना है देश से और बिहार से। मेरा नाम सागर कुमार हुआ, हम यही बिहार से हैं। अच्छा। बिहारी कहिए सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। किस जिला से कहा हम बिहारी हैं? बिहारी है। ठाट से कहते बिहारी हैं। अच्छा। तो हम बिहार से हैं और बिहार परिवर्तन मांग रहा है। अच्छा जी। किस आधार पे, जैसे नीतीश कुमार को क्यों नहीं चाह रहे हैं आप लोग? कितने अच्छे काम किए हैं। आप पहले मेरे बारे में जान लीजिए। हाँ बताइए। हम छात्र हैं, अच्छा। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ाई लिखाई, हम लोग के जो एक जनरेशन आगे पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं। हाँ। आप उस पे बात कीजिए ना। हाँ। ठीक है। हाँ। कोई आएगा तो कहेगा हम चौकीदार हैं, हाँ। कोई आएगा तो हम कहेंगे फलना है। हाँ। साहब ये बिहार है, हाँ। बिहार को न चोर चाहिए न चौकीदार चाहिए, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। अच्छा। ठीक है। हाँ। छात्र जो है, हाँ। सबसे ज्यादा अन्याय कोई किसी के राज्य में हो रहा है तो बिहार राज्य में छात्रों के साथ हो रहा है। अच्छा। बीपीएससी याद है, हाँ। नेशनल इशू था। हाँ। देश के विपक्ष के नेता आके बीपीएससी के छात्रों के साथ बैठ गए थे। हाँ। हाँ। बिहार के विपक्ष के नेता छात्रों के साथ बैठ गए थे। हाँ। हमारे प्रदेश के मुखिया कहाँ थे? साहब हम लोग मार खाए उस आंदोलन में। हाँ। वो ठंडी का दिन है, याद भूले नहीं है। हाँ। पुलिस वाले का पैर पकड़ रहे थे लोग, हाँ। तिरंगा ओढ़े थे, सैल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे तिरंगा के नाम पे। साहब एक महिला अभ्यर्थी को पुलिस वाले पीट रहे थे, भूल गए वो दिन? हाँ। भूल गए हैं? बीपीएससी का आंदोलन में हमारा साथी सोनू शहीद हो गया, भूल गए हैं? और हमारे देश राज्य के डिप्टी सीएम पुष्पा का प्रमोशन कर रहे हैं जाके गांधी मैदान में। भूला नहीं है बिहार, छात्र नहीं भूला है। अच्छा। ठीक है।
हम लोग को जाति धर्म में नहीं बांट पाइएगा। हम लोग का एक ही जाति धर्म है, छात्र का जाति है, शिक्षा धर्म है। तो इस बार जो 2025 का विधानसभा का चुनाव सबसे बड़ी मुद्दा आप लोग के लिए रोजगार है, यानी कि रोजगार, हमारा शिक्षा। हाँ, बोले ना कि इस देश में जितना डायपर लीक नहीं होता उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। अच्छा। और उस पेपर लीक का चर्चा है न लोकसभा में उठता है न विधानसभा में उठता है। और हमारे बिहार से ऐसे युवा नेता, पढ़े लिखे नेता है जो वहाँ पे सवाल नहीं उठाते हैं। हाँ। ये सारे युवा जो है ना, क्यों आज यहाँ खड़े, पूछिए इनसे क्यों खड़े हैं। हाँ। आज इनके पास रोजी रोजगार होता तो हमारा ये बात नहीं सुन रहे होते, आपका शक्ल नहीं देख रहे होते। ये अपना कमाते और अपना घर पे अपना प्रतिपाल करते परिवार का। आप समझिए इस चीज को। तो आपकी समस्या का हल कौन करेगा? आपके अनुसार चेहरा कौन है जो परिवर्तन, जैसा कि आप बोले कि परिवर्तन चाहता है भैया, तो परिवर्तन में वो कौन है? कौन आपके बात मानेगा? कौन आपके लिए खड़ा होगा आगे? देखिए, जनता है। हाँ, हमारे एक वोट से विधायक बनता है। ठीक है। हम लोग जिसको विधायक बनाएंगे वो जाके अपने विधायक दल का नेता का चयन करेगा। उसके बाद परिवर्तन होगा। हो सकता है अगला आने वाला जो सरकार होगा युवाओं के लिए सोचे, छात्रों के लिए सोचे। अब दो तो पैरेलल में चल रहे हैं। एक नीतीश जी की सरकार है यहाँ पे और दूसरे तेजस्वी जी को। तो तेजस्वी जी 4 लाख मुहैया करवाए थे ना। अच्छा, तेजस्वी यादव को वही तो बोलती है ना सरकार की, वो थोड़े नौकरी दिया था। हमने क्या बोला? हमने मुहैया क्या करवाया। मुहैया करवाया? देने की बात नहीं कही। हाँ, नीतीश जी थे, नीतीश जी से ही मुहैया करवाया। अच्छा। उन्होंने कहा था ना कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। दिलवाया ना, चाहे जैसे दिलवाया। अच्छा। फिर आएंगे, हाँ। पूर्ण की सरकार होगी, उनकी बहुमत की सरकार होगी तो करेंगे। और नहीं करेंगे तो जितना मजबूती से आज सवाल पूछ रहे हैं उतना मजबूती से उनसे भी सवाल पूछेंगे। अच्छा, ठीक है, तेजस्वी यादव। बिल्कुल उनसे भी पूछेंगे। हाँ, एक आम नागरिक, एक सामान्य नागरिक का महत्व नहीं कि सरकार को वोट देना। इस लोकतंत्र में मालिक जो होता है, मत करने वाला, मताधिकार जो करने वाला होता है, तो सवाल पूछने का भी अधिकार उन्हीं का होता है। हाँ। इस बार जो एक चीज और बताइएगा, यहाँ पे तेजस्वी यादव जैसा कि बोले, अभी सब पार्टी में सीट को लेकर बहुत मतभेद चल रहा है आपस में। एनडीए अलायंस में हो, इंडिया अलायंस में हो, दोनों में मतभेद चल रहा है। इसको आखिर, जैसे कि कल तेजस्वी यादव सारी पार्टी से ब्यौरा मांगे, किसको कितना सीट चाहिए और कहाँ से डिमांड कर रहा है, ब्यौरा मांगे, पता है आपको? देखिए, चुनावी टाइम है, अधिकार है सबको कि हम इतना सीट पे लड़ेंगे, आपको कितना सीट मिलेगा। ये सब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है सीट का। अरे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, ये सब मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा नहीं मानिए। मान लीजिए कि कोई 50 सीट मांग रहा है, 20 सीट पे लड़ लिया तो इसको मुद्दा कहिएगा। इसको मुद्दा नहीं ना कहिए। अरे तो देखे ना, चिराग पासवान बोले हम 50 सीट पे लड़ेंगे, वो तो कह रहे 243 पे लड़ेंगे, उनका बात नहीं मुद्दा कहिए। नहीं है ये। जब सीट शेयरिंग पर बात हो जाए, कितने सीट पे लेना, वो मुद्दा है, कितना पे ये लड़ेंगे, इतना पे ये लड़ेंगे। अब मान लीजिए कोई 50 सीट मांग रहा है, जाके 243 पे मुकेश सहनी का बात चल रहा है अभी, 243 पे लड़ जाएंगे तो उसको मुद्दा कर दीजिएगा। किसका बात भाई? सरकार में जिनकी भूमिका होती है, तो फिर वोट कटेगी ना 243। कौन करता है, किसको कटेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। जिसमें काबिलियत होती है ना, वो अपना वोट कहीं से भी निकाल लेता है। अच्छा। ठीक है। और निर्दलीय जो जीत के आ जाता है उसको नहीं कहिएगा वोट कट रहा है, अच्छा, उसको नहीं कहिएगा। सही बात। तो फिर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बिहार के चेहरा कौन होगा। ठीक है, बिहार में किसकी भूमिका कहाँ रहेगी। पिछले 19 साल में नीतीश कुमार युवा के लिए कुछ किए हैं कि ना, युवा के रोजगार के लिए कुछ किए हैं कि ना? कहा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। है ये है। हाँ। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि रेल मंत्री जी श्रमजीवी एक्सप्रेस बंद कर दीजिए, अच्छा। दरखास्त करेंगे। हाँ, इस श्रमजीवी एक्सप्रेस बंद कर दीजिए। बिहार को लेबर फैक्ट्री जो बना के रखे हैं, इस श्रमजीवी एक्सप्रेस सबसे पहले बंद कीजिए। जिनके नाम से श्रमजीवी एक्सप्रेस चलाते हैं, प्रवासी एक्सप्रेस चलाते, बंद होना चाहिए। ठीक है। और इस बिहार में ही उद्योग का आप देने का काम कीजिए। आप प्रदेश के मुखिया 11 साल से यहाँ पे हैं, बिहार में कौन सा उद्योग आया आप जो बोल रहे हैं देने का काम कीजिए? हमेशा से तो जनता मांगे रही, शुरू में भी दिया, फिर 39 को दिया, 19 में भी दिया, 31 को दिया, फिर 30 को दिया। कहाँ बिहार में कुछ नया? हम क्या कर रहे हैं कि जनता इस चीज को मान जाए ना, इस बार उद्योग के नाम पे वोट दे, पेपर लीक नहीं हो उसके नाम पे वोट दे, अपने शिक्षा के बच्चे के शिक्षा के नाम पे वोट दे, अपने बच्चे के शिक्षा के लगे हुए टैक्स के नाम पे वोट दे कि टैक्स खत्म करो। अब एक बात बताइए ना, बिहार का भविष्य कौन है, देश का भविष्य कौन होता है? हम आप जैसे लोग। हम आप जैसे लोग हैं। हम ही आप जैसे लोगों को चाहता है कि नहीं पढ़े। अच्छा। नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ बनेंगे। अच्छा। अनपढ़ बनेंगे तो पढ़ा लिखा हुकूमत करेगा कि नहीं करेगा? सही बात। पावर की कोई छोड़ना चाहता है जी? नहीं चाहता है। कब? जब पढ़े लिखे रहेंगे तब सवाल पूछेंगे। अच्छा, जैसे आज आप बोल रहे कि पढ़े लिखे लोग हुकूमत करेगा, अनपढ़ रहेंगे तो
तेजस्वी यादव का क्वालिफिकेशन पे फिर सवाल जाता है। आप पे वो शासन करेंगे, आप ग्रेजुएट हैं, कोई अनग्रेजुएट आदमी आप पे शासन करेगा तो फिर अच्छा आपका लगेगा। सवाल अभी आप बोले, आपका नहीं, सवाल सवाल मेरा बता आपका ठीक सवाल सही है। आपका हाँ। सवाल गलत है। अच्छा, मेरा सवाल नहीं गलत है। आपका सवाल हाँ, गलत है। हाँ, ये लोकतंत्र है, हाँ, ठीक है। हाँ। जो चुन कर जाएंगे हाँ। तो आप पे आप तो आप अभी पे आप qualification आप पे पे हुक- बोले। बोलने दीजिए, आप पे हुकूमत करेंगे हाँ। क्योंकि आपने उनको चुन के भेजा, हाँ। ठीक है। हाँ। आपके पास अपना सेंस होना चाहिए हाँ। कि आप जिनको चुन के भेजा आप उनसे सवाल कर रहे हैं, उसके बाद भी आप पर शासन कर रहे हैं, हाँ। तब आप वहाँ पे गलत हैं। हाँ। ये कहना चाहिए। अब बताइए ना किसका अरे फिर क्वालिफिकेशन कोई मैंने मैटर कोई नहीं, कोई कोई मैटर मैटर नहीं, नहीं कोई करता। मैटर नहीं। चलिए। जो पावर में है, मैं पढ़े लिखों की बात नहीं किया, जो पावर में बैठे हैं, हाँ। पूरी बात सुना कीजिए, हाँ। जो पावर में बैठे हैं वो शासन करेंगे। हाँ। पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं। हाँ। अब तो बात समझदारी खत्म हो गई है हाँ। लोगों में, कुछ लोग में हाँ। पढ़े लिखे समझदार। आज हम पढ़े लिखे हैं तब हमसे सवाल आप पूछ रहे हैं, हाँ। आज आप पढ़े लिखे तब सवाल पूछ रहे हैं। पढ़े लिखे घूम रहे हैं, काम माइक लेके हम जवाब दे रहे हैं क्या? हमारे जैसे लोग हाँ। लेबर का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, सबसे जीवन यापन करने से मतलब है। ये मैटर करता है बिहार में। शिक्षा होना चाहिए। इस देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होती अब्दुल कलाम साहब के पास तो दुनिया उनको सैल्यूट नहीं करती, मिसाल मैन नहीं करती।